नेपाल में चल रहे जेएनजी प्रोटेस्ट पर अब विराम लग चुका है। भयानक तबाही और राजनैतिक अस्थिरता झेलने के बाद नेपाल ने अब आखिरकार अपना प्रधानमंत्री चुन लिया है। बीते शुक्रवार को देर शाम जेएनजी संगठन और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के साथ बैठक में पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया गया। इसी के साथ सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। फिलहाल वर्तमान संसद को भंग कर दिया गया है और अगले 6 महीने में चुनाव की घोषणा कर दी गई है। नेपाल में सुशीला कार्की का नाम जेएनजी की ओर से बढ़ाया गया था, जबकि ओली समेत नेपाल की सभी प्रमुख पार्टियां कार्की के नाम पर पूरी तरह से सहमत नहीं थी। लेकिन जब इन पार्टियों को सत्ता हाथ से फिसल कर राजशाही के पाले में जाती दिखी, तो ये सभी राजनीतिक दल कार्की के नाम पर एक साथ सहमत हो गए, मगर इस शर्त पर कि नए प्रधानमंत्री के चयन के साथ ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए, ताकि ये पार्टियां चुनाव में अपनी किस्मत आजमाकर दोबारा से सत्ता पाने की जुगत कर सकें। कार्की के प्रधानमंत्री बनने के बाद काठमांडू की सड़कों पर लोगों ने खुशी का इजहार किया। प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही सुशीला कार्की फुल एक्शन मोड में नजर आई। सूत्रों के हवाले से अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की शनिवार को भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए आयोग का गठन का ऐलान कर सकती हैं। चूंकि जेएनजी की ओर से रोजगार को भी एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था, इसलिए कार्की की ओर से रोजगार को लेकर भी बड़ा ऐलान किए जाने की संभावना है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव की उम्मीद नजर आ रही है। भारत के लिए जियोपॉलिटिक्स और सांस्कृतिक रूप से नेपाल अहम है। नेपाल की राजनीतिक स्थिरता भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और चीन के बीच ये एक बफर स्टेट की तरह काम करता है। चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियां इन्वेस्टमेंट के जरिए नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं। ऐसे में नेपाल की हर घटना भारत पर असर डालती है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए आयुष आनंद की रिपोर्ट।